मथुरा में स्वागत भी हुआ, सेठों ने किया। भगवान जब पहुंचे, ये सेठ लोग हर जगह विद्यमान रहते हैं महाराज, गुलदस्ता लेकर के सब पहुंच गए, आइए स्वागतम, हे कृष्ण आपका स्वागत है। और जाकर के कन्हैया के मित्रों ने कहा और तो सब ठीक है, मामा के यहाँ आए हैं तो ड्रेस सही नहीं है, ड्रेस की व्यवस्था की जाए। जाकर के धोबी के पास पहुंचे, बोले मामा जी राधे राधे। बोले कौन? बोले कौन हो भैया आप लोग? बोले एक कृष्ण है, ये बलराम है, बाकी उनके सखा हैं हम लोग। बोले क्या चाहते हो? बोले कपड़े। उस मामा ने खूब सुनाया, ये जंगलियों, जंगल में रहने वाले कभी पहने हो राजसी वस्त्र? तुम क्या जानो ये वस्त्रों की विशेषता? बहुत कुछ सुनाया। तो एक सखा ने कहा कन्हैया ये मामा कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा? बोले बोल तो रहा है, पे बोलने दो। बोले तो क्या करें? बोले कौन सा काम करें? बोले निकालो एक थप्पड़ मारो इसे। बोले मारे? बोले अभी तो जा करके वृंदावन में करते थे, गोकुल में काम किए, अब यहां भी शुरू कर दें। बोले हाँ कन्हैया जोर से मारो इसको, ये मामा बहुत चिल्ला रहा है। कन्हैया ने एक मारा, नमो नमः। गए काम से मामा जी, मुंह खुला का खुला। बोले हे ब्रजवासियों मित्रों ले लो वस्त्र। सभी ब्रजवासी वस्त्र तो पहन लिए, लेकिन खेत में गए हो प्रधान जी, क्या बोलते हैं उसे, अब उसमें तो चार चार कृष्ण आ जाएं एक वस्त्र में, कंस के वस्त्र। कन्हैया झाड़ू लगा रहे हैं, एक पैजामा लंबा, प्रधान जी से 10 गुना लंबा। बोले अब क्या किया जाए? बोले चिंता मत करो, अब जाके दर्जी के पास चलते हैं। तो भगवान ने कहा चलो दर्जी के पास। दर्जी के पास गए, बोले राम राम राधे राधे। बोले हुआ यू? बोले हमें नहीं पहचानते हो, ये कृष्ण है, ये बलदाऊ है। दर्जी ने खूब सम्मान किया, उसकी विचारधारा बहुत अच्छी थी। बोले क्या मेरे लायक सेवा क्या है? तो जाकर के कृष्ण ने कहा कि मामा जी एक काक भकोड़ा हम लग रहे हैं खेत में लगने वाला, आप ऐसा करो इन वस्त्रों की फिटिंग कर दो, बहुत लंबे चौड़े हैं। तो मामा जी ने कहा ठीक है। जल्दी जल्दी उसने और सबको लगाया, बिल्कुल फिट फाट कर दिया। तो भगवान ने पता है क्या बोला दर्जी को, सुनिएगा। वृंदावन के कई संत बोलते कि दर्जी की चकाचक क्यों है, आप सूट कितने का लेते हो? सूट आपसे हम एग्जाम्पल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 1000 को लोगे तो 2000 सिलाई होगी उसकी, अब 500 को लोगे तो 1000 सिलाई होगी, है ना। पैंट शर्ट का कपड़ा आता है 500 का नॉर्मल, सिलाई 1500-2000 लगती है। ये भगवान की कृपा है। भगवान ने कहा कि हमारे कपड़ों को तुमने फिट फाट किया है तो कलयुग में खूब कमाओ। कपड़ा 500 का 1000 रुपए लो, कपड़ा 2000 का 5000 सिलाई लो। ये होता है कि नहीं? ये सब चीजें तो भगवान की कृपा है, आशीर्वाद है। अब बोले कि अब जो है सखाओ, बताओ मित्रों, अब चकाचक कहना सब हो गए, कपड़े हो गए, फिट के कपड़े हो गए। बोले कन्हैया अभी तिलक बाकी है। कुब्जा जा रही थी तो दूर से टेढ़ी थी वो, 3 जगह से कुब्जा गई। तो भगवान ने कहा हे सुंदरी प्लीज लिसन टू मी। सुंदरी कुब्जा आश्चर्यचकित हुई। आज तक सब लोग उसे टेढ़ी बोलते थे, कुबड़ी बोलते थे, लेकिन भगवान जो है शरीर पे नहीं जाते, भगवान स्वभाव पे जाते हैं। भगवान को प्रेम स्वभाव से होता है, प्रेम भक्ति से होता है, प्रेम उसके आइडियोलॉजी से होता है, प्रेम समर्पण से होता है। भगवान ने कुब्जा के स्वरूप को नहीं देखा,
भगवान ने कुब्जा के भाव को स्वीकार किया और बोलते हैं सुंदरी नाम दिया। कुब्जा पीछे मुड़ करके देखी, ये कौन पुरुष है, आज तक मुझे कोई इतने प्यारे शब्दों से अलंकृत नहीं किया, ये कौन सा पुरुष है जो मुझे सुंदरी बोल रहा है। एक बार कुब्जा ने पीछे मुड़ करके देखा, कृष्ण को देखा। बोली देवी कृष्ण तुमने मुझे सुंदरी बोला? हाँ आप सुंदरी हो। तो क्या चाहिए सुंदरी से, हे कृष्ण बताओ। चाहते हूं देवी आप तिलक लगाओ। कंस को तिलक ले जा रही थी, कंस को लगानी अष्टगंध का, आज परिवेष्टित कर दिया कृष्ण को, सबको तिलक लगाया और कृष्ण चलने लगे तो कन्हैया का हाथ पकड़ लिया, बिलियू मैरी मी। कुब्जा ने हमारे साथ भी राज करो, हमारे यहां चलो। बोले देवी बाद में आएंगे, अभी जाने दो। श्री दामा माली ने भगवान को दिव्य माला से अलंकृत किया है, सब कुछ हो गया ना चकाचक, कपड़े हो गए बिल्कुल फिट फाट, माला हो गया, तिलक हो गया, सम्मान हो गया, उद्धार भी हो गया, सब कुछ हो गया। अब क्या बचा? भगवान सीधे रंगशाला की तरफ गए जहां धनुष रखा था। अच्छा कंस को क्या वर मिला था? कंस ने विकट साधना करी शिव की और शिव जी प्रसन्न हुए थे तो एक धनुष दिया था कंस को कि हे कंस इस धनुष को जो तोड़ेगा वो तुम्हें भी तोड़ेगा, तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। याद रखना धनुष टूटी तो तुम्हारा टूटना तय है। आज उस धनुष यज्ञ हो रहा है रंगशाला में जाकर के, एक जगह में यज्ञशाला में वो धनुष रखी है। कृष्ण बलराम सीधे उसमें प्रवेश किए, सैनिकों ने रोकना चाहा, नहीं रोक पाई। बोले कि धनुष को उठाना चाहते हैं, धनुष को देखना चाहते हैं, धनुष का स्पर्श करना चाहते हैं। बोले तुम हे कृष्ण हे बलराम तुम धनुष को उठाओगे? बोले मामा जी प्रयास तो करने दीजिए। आप पहुंचे और भगवान ने धनुष को उठाया, उठा करके दो टुकड़ों में विभक्त कर दिया। सभी सैनिक भगवान को मारना चाहे, कृष्ण बलराम ने धनुष से ही समस्त सैनिकों का उद्धार कर दिया। अब ये बात कंस तक पहुंची कि पूतना को, केसी को, अघासुर को, बकासुर को मारने वाला यहां भी आ गया, मार काट मचा दिया है महाराज जब से आया। वहां तो मारता ही था, यहां भी शुरू कर दिया। कहा जाए महाराज देखो हमें मारा है, पीठ में चिन्ह बना। इतना मारे, आधे को मार दिए, आधे को अधमरे छोड़ दिए। सब जाकर के दौड़े दौड़े कंस महाराज के पास गए कि ये कौन सा है भैया, ये तो मरता ही नहीं है, मारता है सिर्फ। बोले अच्छा। तो जाकर के कंस जो है कुवलिया पीड़ एक हाथी पागल करके वहां द्वार पे खड़ा कर दिया कि सुबह मैं देखूंगा। एक जाकर के रंगशाला सजाई गई, उसमें 10-10 हजार हाथियों का जिसमें बल था, मल्ल युद्ध करने वाले योद्धाओं को खड़ा किया गया कि पहले या तो हाथी मार देगा कृष्ण बलराम को या तो ये योद्धा मार देंगे, मुष्टिक चारुण इत्यादि। अगर कृष्ण फिर भी बच गए तो मैं मारूंगा अपने हाथ से, एक कंस मारेगा। समस्त नगरवासी बैठे हैं चारों तरफ। सुबह हुई। हे परीक्षित, इस दृश्य को अपने हृदय में बैठाओ। छोटे छोटे बालक हैं, कृष्ण बलराम। कंस बड़े मंच में सामने बैठा है, हजारों नगरवासी हैं, नंद बाबा हैं, ग्वाल बाल हैं, रंगभूमि सजी है। अब यहां से भगवान गए सुबह। जब भगवान गए तो पहले हाथी दिखा। भगवान ने
वो हाथी भगवान की तरफ दौड़ना चाहा, भगवान को नुकसान पहुंचाना चाहा। भगवान ने, कृष्ण बलराम ने हाथी के दांत ही उखाड़ लिए और घुमा करके फेंके तो बेचारा लटक गया ऊपर ही। बोले तो गए काम से हाथी मामा। अब जा करके रामायण में है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान कृष्ण बलराम आगे बढ़ रहे हैं। कृष्ण बलराम के जो सखा है, अपने सखा के रूप में कृष्ण को देखा। नगरवासियों ने बालकों के रूप में देखा, कंस ने मृत्यु के रूप में देखा, नारियों ने कामदेव के रूप में देखा। जिसकी जो भावना थी, कृष्ण बलराम को उस भावना के अनुसार देखा। और कृष्ण बलराम पहुंचे आगे, मुष्टिक चारणु कहने लगे हमसे दो दो हाथ करो। तो कृष्ण बलराम ने कहा हम तो छोटे बालक हैं, आप तो 10-10 हजार हाथियों का बल रखने वाले हो, हम आपसे कैसे लड़ सकते हैं। बोले तुम कोई बालक वालक नहीं हो, बड़े बड़े जितने भी गए ना, कोई लौट के नहीं आया, हम जानते हैं आप कौन हो, हमसे लड़ो। बोले ऐसा है मामा के मामा जी, मत लड़ो मत लड़ो। बोले लड़ेंगे, बोले लड़ेंगे तो फिर ठीक है लड़ो। भगवान ने उन चारों योद्धाओं का भी, मल्ल युद्ध करने वाले अपने आप को मुष्टिक चारुण इत्यादि का भी भगवान ने उद्धार किया। अब जब मामा ने देखा, कंस ने देखा कि सबका उद्धार किया, कंस बोलता है पकड़ लो, सैनिकों पकड़ लो कृष्ण बलराम को। तो भगवान एक छलांग लगाई मामा जी के पास। बोले मामा जी हाउ आर यू, मामा जी हाउ आर यू। बोले सब गड़बड़ है। बोले मामा जी कैसे हो, बहुत पकड़ लो मार दो, बहुत राक्षसों को भेजे, बहुत तंग किए मामा जी। अब अपने विषय में सोचिए, माँ बाप मारना चाहे, खड़ग निकालना चाहे, मेरे कृष्ण ने, ठाकुर जी ने, बोले मामा बहुत हो गया। ठाकुर जी ने कंस को उठाया, सीधे हाथ में कंस को उठाया है, 3 बार कंस मामा को घुमाया है, पूरी शक्ति का योग माया का आवाहन करते हुए ठाकुर जी ने कंस को ऐसे पटका, मामा जी का राम राम हो गया। गए मामा जी गए। अब कहां गए ये तो भगवान को ही पता है। सीधे ज्योति निकली, भगवान में समाहित हो गई। भगवान ने मामा जी का उद्धार कर दिया। ये मामा ने जीना हराम किया था, चारों तरफ परेशान कर दिया था मामा जी ने सबका। भगवान किसी को मारते नहीं, याद रखना। क्यों आपको लगता है भगवान मारते हैं? तो क्या करते हैं? उद्धार करते हैं, तरन तारण भगवान सबका करते हैं। आज कंस का भी भगवान ने दिव्य रूप से उद्धार किया। नाना उग्रसेन को भगवान ने गद्दी पे बैठाया है। नंद बाबा ग्वाल वालों को विदा किया कि मैं शीघ्र आऊंगा। इनसे भी भगवान ने कह दिया कि मैं शीघ्र आऊंगा।